हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अटल अध्ययन ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेंटर सुचिता। तो हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की और यूनिट 1 की, जिसमें से आज हम उसके 4th पार्ट के जो भी शैक्षिक विचारक दिए गए हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे और उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि कंटिन्यूअस यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने सभी को उनके जन्म के आधार पर उनके क्रम में लगाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट आती हैं, उसके बाद सबसे पहले मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट आती हैं, दूसरे पे सावित्री बाई फुले, तीसरे पे रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथे पे स्वामी विवेकानंद, पांचवें पे महात्मा गांधी, छठवें पे श्री अरविंदो और सातवें पे जे कृष्णमूर्ति और दो लोग और हैं। कॉलम बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने उन्हें अलग से लिए। इसके बाद आएंगे पाउलो फेरे, फिर नेल नोडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1759 ईस्वी में। ठीक है, और इनका क्या योगदान रहा है कि ये नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत थी। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा पर अधिक काम किया और इन्होंने अल्पकालिक स्कूल केवल बालिकाओं के लिए स्टार्ट किया था और इन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इनकी बुक थी, और विथ स्ट्रिक्टर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट ये इनकी दूसरी बुक थी, और थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स तीसरी, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मैरी ए फिक्सन जो कि इन्होंने 1778 में लिखा था। तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी और इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान बालिकाओं की शिक्षा के लिए दिया। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के समर्थक थी और इन्हें नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत कहा जाता था। इनके बारे में हमें इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सावित्री बाई फुले की। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। ठीक है, सावित्री बाई फुले समाज सुधारक थी, कवित्री थी और शिक्षिका थी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि वो क्या थी। ठीक है, और इन्होंने सावित्री बाई फुले ने महिला विद्यालय की स्थापना की थी पुणे में 1848 ईस्वी में, और इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। कौन सी? नेटिव फीमेल स्कूल और दूसरी थी सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार। ठीक है, इनकी ये 2 संस्थाएं थी, और इन्होंने महिला सेवा मंडल, बाल हत्या प्रतिबंध गृह एवं सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम सभी जानते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं थी जिनपे हर वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहली क्या थी? काव्य फूले थी इनकी, काव्य फूले थी, 52 बक्सी थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हम देख लेते हैं। तो काव्य फूले, 52 काशी, सुबोध रत्नाकर, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, मातुश्री सावित्री। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। और इन्होंने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी, किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, प्रतिबंध गृह, ठीक है, और महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। और इनकी ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या? नेटिव फीमेल स्कूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था।
कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे, लघु कथा लेखक थे, गीतकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और चित्रकार थे। ठीक है। अब देखते हैं इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है और इनकी कौन कौन सी कृतियां रही हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। जिसे आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और साहित्यिक कृतियों की बात करें तो जपा जोक, नाश्ता निरह, घारे बायरे, गोरा, चोखेर बाली, भिखारिनी, काबुली वाला, पाषाण, सोनार तोरी और गीतांजलि, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां रही हैं। ठीक है। और अगर हम टैगोर जी के बारे में कुछ और चीजें देखें तो याद रखना, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में की थी। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या कहा था कि पुस्तकों की अपेक्षा हमारे सामने जो मनुष्य हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनको या उनके बारे में जानना ही शिक्षा है। इन्होंने कहा था कि पुस्तकों की अपेक्षा मनुष्य को जानना ही शिक्षा है। पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। ठीक है। और हम सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी और आदर्शवादी दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसका जब हम पाश्चात्य विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेंगे कौन कौन से शिक्षाविद किस विचारधाराओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इनके टैगोर जी के थोड़ा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करें, इन्होंने क्या कहा था? तो टैगोर जी ने कहा था कि इन्होंने शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीयता का विकास। ठीक है। तो उनके अनुसार ये शिक्षा के उद्देश्य थे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, राष्ट्रीयता का विकास हो। ठीक है। तो इतना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पर्याप्त है जिससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। अब 4th नंबर पे आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। ये नंबर मैं किस क्रम पे लिख रही हूँ? जन्म के आधार पर। और ये मैं किस लिए बता रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपको क्रम में लगाना था कि कौन से शिक्षाविद पहले आए कौन बाद में आए। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है। आगे देखते हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और जब इनके गुरु की मृत्यु हुई थी कब? 1886 में जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने गुरु की स्मृति में 1 मई, ये क्या है मई, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को व्यवहारिक रूप दिया और इन्होंने विश्व बंधुत्व की लहर पूरे विश्व भर में फैला दी थी। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा, चरित्र निर्माण, शारीरिक शिक्षा और ब्रह्मचर्य पर अधिक बल दिया था। ठीक है।
तो बस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इतने तथ्य महत्वपूर्ण थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बाकी स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या थी, हमें इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। विवेकानंद इनके अनुसार शिक्षा क्या था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। ठीक है, तो उनका ये कथन याद रखना है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास करना है, ना कि सूचनाओं का संग्रह करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पांचवें नंबर पे महात्मा गांधी। तो हम सभी जानते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी के बारे में हम वो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने शिक्षा को क्या कहा है, फिर वो चीजें देख के करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, और 1911 में दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। अभी ये जून 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 1911 में इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ठीक है, 1914 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। अब हम देखते हैं वापस आने के बाद गांधी जी ने क्या किया। तो 1914 में जब वो भारत वापस आए, फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन किया। 1927 में खादी आंदोलन किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और 1937 में बेसिक शिक्षा योजना, जिसे वर्धा या फिर एक शब्द और था, क्या कहते हैं उसे, वर्धा शिक्षा योजना या नई तालीम, फिर वर्धा शिक्षा ऐसा भी करके पूछा जा सकता है। 1937 में बेसिक शिक्षा योजना दिए थे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक है, और महात्मा गांधी की अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में देखें तो सबसे पहले सत्य के साथ प्रयोग, इनकी आत्मकथा थी सत्य के साथ प्रयोग। दूसरा सर्वोदय था। तीसरा हिंद स्वराज, हरिजन, अनासक्ति योग, टीका। ठीक, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की थी। अब हम 6वें नंबर पे श्री अरविंदो के बारे में देखेंगे। ठीक, ये क्रम याद रखना है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। श्री अरविंदो में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमेशा पूछा जाता है कि समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो श्री अरविंदो ने दिया था। समग्र शिक्षा की संकल्पना इन्होंने की थी और श्री अरविंदो ने ही राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। केवल यही एक भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम इनकी कुछ रचनाओं की देखें तो कौन सी हैं? द लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, और क्या है, सावित्री है, द मिस्ट्री ऑफ गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा। ये क्या होगा? ऑफ द सिंथेसिस ऑफ योगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक इनकी याद रखनी है सावित्री, क्योंकि जब सावित्री पूछा जाएगा सावित्री बुक किसकी है, तो सावित्रीबाई फुले की स्टूडेंट्स लगाते हैं, वो नहीं, किसकी है? श्री अरविंदो की है। ठीक है, हम बात करेंगे जे कृष्ण मूर्ति की। 7वें नंबर पे है। तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जब 10 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय तक क्या हुआ था?
थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको कौन चला रहा था आपको पता ही होगा, एनी बेसेंट। तो उस समय ये थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे भारत में अपनी पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा चुकी थी, ठीक है। और इनकी प्रतिभाओं को ही देखकर बचपन में ही एनी बेसेंट ने इन्हें गोद लिया था, ठीक है। और 1912 में इन्हें शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लेकिन 1921 में श्री अरविंदो वापस लौट आए थे। कब? 1921 में इंग्लैंड से वापस आ गए थे और एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु घोषित किया। क्या? विश्व गुरु। किसके द्वारा? बाई एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु घोषित किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की थी। ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की थी। इनकी अगर कुछ रचनाओं को देखें तो कौन सी है? एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछी जाती है। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। दूसरी, द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ। प्रथम और अंतिम मुक्ति, द अवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें थी। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, जो व्यक्ति जिससे अपने जीवन को समग्र रूप से पहचान सके, ठीक है। तो अब इसके बाद आएंगे पाउलो फ्रेरे और नेल नोडिंग्स। इतनी चीजें आपको बेसिक याद ही रखनी चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ है, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये इतने फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाउलो फ्रेरे की। तो अब हम बात करेंगे पाउलो फ्रेरे की। ये किस नंबर पे आएंगे? 8वें नंबर पर, जे कृष्णमूर्ति के बाद, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1921 ईस्वी को इनका जन्म ब्राजील में हुआ था, ठीक है। यह प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षाविद थी और यह एक मध्यम परिवार से संबंध रखती थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। फिर अपने कार्य किया और एक अच्छे मुकाम पे गई। तो अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था? 45 दिनों में, सॉरी ये क्या होगा? गन्ने। इन्होंने 45 दिनों में गन्ने के 300 श्रमिकों को पढ़ना लिखना सिखाया था, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात थी। 1967 में इनकी पहली पुस्तक एजुकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम आई थी और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। पाउलो फ्रेरे को मतलब किस रूप में वो सबसे ज्यादा फेमस है? तो वो है क्रिटिकल पेडागॉगी, ठीक है। तो पाउलो फ्रेरे क्रिटिकल शिक्षण के पक्षधर थे, ठीक है। उनकी और जो प्रसिद्ध कृतियां थी वो थी दलितों का शिक्षण, ये भी एग्जाम में आ चुका है। और अन्य रचनाएं थी पेडागॉगी इन प्रोसेस, पेडागॉगी ऑफ फ्रीडम, पेडागॉगी ऑफ हर्ट, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, ठीक है। ये इनकी कुछ पुस्तकें थी और इन्हें सबसे ज्यादा पाउलो फ्रेरे अगर कहीं भी आए क्रिटिकल पेडागॉजी, क्रिटिकल ठीक, तो वहां पे पाउलो फ्रेरे का ही नाम आएगा, ये याद रखना है। ये पुस्तक पेडागॉगी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये बिल्कुल भी ध्यान से नहीं रखनी चाहिए, ठीक। अब सबसे लास्ट में आती हैं नेल नोडिंग्स। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1929 को अमेरिका में हुआ था, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद थी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी अवेकिंग द इनर आई, इंट्यूशन इन एजुकेशन, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी अवेकिंग द इनर आई, इंट्यूशन इन एजुकेशन, वुमेन एंड इविल,
हैप्पीनेस इन एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने नैतिकता के कुछ दायित्व के बारे में बताया और देखभाल के संदर्भ में नैतिक कार्यों एवं नैतिक शिक्षा की व्याख्या की। ठीक है, इन्होंने केयर मॉडल दिया। अगर ऐसा पूछे कि देखभाल, केयर, देखभाल, इन सब रिलेटेड जैसे ही ये शब्द आए, ये टर्म जैसे ही कहीं भी आए तो सीधा नेल नोडिंग्स। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं थी, केयरिंग अ फेमिनन अप्रोच, एथिक्स, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन द 21 सेंचुरी, एजुकेटिंग मोरल पीपल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन्होंने नैतिकता की बात की थी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इन्होंने देखभाल सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेल लोडिंग्स ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए इन्होंने लोगों को दार्शनिक रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था और इन्हीं दार्शनिक पक्षों को उजागर करने के लिए ही इन्होंने ये बुक लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी अब तक जो हम अगले पीडीएफ में पढ़े थे, और ये जो था पाउलो फ्रेरे और नेल लोडिंग्स। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।